हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग वही बात करना चाह रहे हैं फिलहाल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बॉन्ड ऑर्डर पे। हेडिंग लिखिएगा कंडीशन, लिखिएगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग को बोलेंगे एन बी और एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं एन ए। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, इफ बॉन्डिंग इज ग्रेटर देन एंटी बॉन्डिंग, इफ बॉन्डिंग इज ग्रेटर देन anti bonding, then molecule will be formed। मॉलिक्यूल्स तभी बनेगा जब ज्यादा क्या होना चाहिए, बॉन्डिंग, और क्या कम होना चाहिए, एंटी बॉन्डिंग। यदि मान लो केस 2 की बात करते हैं, पहला केस हो गया, दूसरा कि एंटी बॉन्ड मतलब बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इक्वल है या फिर बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग ज्यादा है। एन ए का मतलब है एंटी बॉन्डिंग, नॉट सोडियम। ये सोडियम का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसको बोलते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग। यदि दोनों इक्वल है तो इस केस में मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, जिसमें कहेंगे मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। कहीं भी अगर जितना बॉन्डिंग उतना एंटी बॉन्डिंग होगा वो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जब दोनों इक्वल हो जाएगा तो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता। क्या ज्यादा होना चाहिए, बॉन्डिंग, क्या कम होना चाहिए, एंटी बॉन्डिंग, तभी किसका फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड का या फिर मॉलिक्यूल का। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1/2 NB माइनस Na। आपको हो गया आंसर। इसमें NB क्या है, बोलेंगे नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैसे पता करते हैं, सिग्मा और पाई से। और Na क्या है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैसे पहचानेंगे, सिग्मा स्टार या पाई स्टार, ठीक है। अब लिखना है इसमें थोड़ी 2 बातें और लिख लो आप, फिर बात करते हैं। अच्छा देखो, एक और तरीका बाद में देखते हैं ना, एक और लिख लो इसमें, इफ बॉन्ड ऑर्डर बराबर होल नंबर। ये जो बॉन्ड ऑर्डर है ये कैसा आ रहा है, होल नंबर। होल नंबर का मतलब हो गया 1 2 3, कहेंगे मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 2 3 आ रहा है, जो भी मॉलिक्यूल है, देन मॉलिक्यूल विल बी स्टेबल, तब क्या होगा, स्टेबल होगा। बट इफ बॉन्ड ऑर्डर इज फ्रैक्शनल, बॉन्ड ऑर्डर कैसा रहा है, फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल का मतलब हो गया, मान लो 1.5 या 2.5, कुछ इस टाइप का, 1.5 या 2.5, then molecule will be less stable, molecule will be less stable, will be या more लिख लेना, more stable or unstable। यदि बॉन्ड ऑर्डर कैसा आ गया, फ्रैक्शनल। यदि बॉन्ड ऑर्डर आपका फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर आ गया, मान लो 1.5 या 2.5 इस तरह से, यदि फ्रैक्शनल आ जाएगा तो वो उतना स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल मानते हैं। लेकिन यदि कोई होल नंबर आ गया तब वहां पे उसे क्या मानेंगे, मोर स्टेबल। नेक्स्ट लिखिएगा कि बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। जितना बॉन्ड ऑर्डर आएगा उतना ही उसमें कोवैलेंट बॉन्ड होगा। और एक पॉइंट लिखिएगा दी, ये
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। कैसा मिल रहा है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो वो पैरामैग्नेटिक होता है, और यदि सब के सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डायामैग्नेटिक होता है। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट देन कॉल्ड पैरामैग्नेटिक, या उसी पैरामैग्नेटिक टर्म यूज करते हैं कलर्ड। पैरामैग्नेटिक या कभी कभी कलर्ड पूछा जाता है, पूछा नहीं जाता, पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। और कहेंगे इफ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देन डायामैग्नेटिक, तब उसे क्या बोलेंगे? डायामैग्नेटिक, और या इसी को बोल सकते हैं डायामैग्नेटिक या आर कलरलेस, आर कलरलेस। थोड़ा नोट करो भैया इसको कि डायामैग्नेटिक और कलरलेस होता है, ठीक है। डायामैग्नेटिक और कलरलेस। एक टर्म इसमें आता है मैग्नेटिक मोमेंट, मैं थोड़ा सा ऊपर का रफ कर दे रहा हूं। एक टर्म आता है मैग्नेटिक मोमेंट, थोड़ा उसको भी लिख लो। ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट, इसे म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, बराबर होता है अंडर रूट एन, एन प्लस 2, इसका यूनिट होता है बोहर मैग्नेटॉन, या इसको बोल सकते हैं बोर, बोर मैग्नेटॉन, ये यूनिट का फुल फॉर्म है, ठीक। अब एन क्या है? एन इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एन इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो नोट करो भाई इसको। अब देखो इसमें थोड़ा हमें, अगर ऊपर वाले को समझना हो मैग्नेटिक मोमेंट, पहले इसको समझा लेते हैं, फिर इस पे वापस आ जाएंगे, है ना, ठीक है। मान लो हमें दे दिया हो सोडियम, ठीक है, या ऐसे देख लो, मान लो n बराबर है 1, n की वैल्यू 2, n बराबर 3। ये भी बड़ा अच्छा पूछा जाता है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं भैया, है ना, कि n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6, ये वैल्यू क्या है? देखो लिखेंगे 1, 1 प्लस 1, ये हो जाएगा अंडर रूट 2, 2 प्लस 2, अंडर रूट 2, सॉरी अंडर रूट 3, 3 प्लस 2, 4, 4 प्लस 2, 5, 5 प्लस 2, 6, 6 प्लस 2, ठीक। अब देखो जब इसको सॉल्व करेंगे पहले, तो सबसे पहले जोड़ लिया जाएगा इसको, ऐड जब आप करोगे, यहाँ देखो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ये ऐड करोगे देखो 2 प्लस 2 4, अब 4 रूट 2 8, 3 प्लस 2 5, 5 और रूट 3 रूट 15, ये जब ऐड करो 4 2 जा 6 और रूट 24, 5 और 2 7 रूट 35, 6 और 2 8 48। अब देखो जब इसमें लिखेंगे म्यू की वैल्यू क्या होती है, थोड़ा वो भी देख लो। इसका देखो तरीका ये होता है, ये है जो n की वैल्यू लिखा ना यहाँ पे, n बराबर 1 2 3 4 5 6, ये है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना भैया। अब मान लो देखो अगर रूट 3 होता, तरीका देखो ये मेथड, यदि रूट 4 होता तो रूट 4 को आप कहते सर ये 2 होगा, रुक जाइए गलत है, ये n प्लस 2 होता तो यहाँ 2 रहेगा, तो 2 और 1 रूट 3 हो जाएगा, ये रूट 3। अब देखो यदि अंडर रूट कहीं पे 4 आ रहा हो,
√4 को आप 2 बोलते हो, तो मान लो कि अगर ये √3 है तो √4 से कम है तो हो जाएगा 1.7। मान लो अगर रूट आप जानते हो 9 होता तो आप 3 बोलते, तो अगर √8 है तो 9 से थोड़ा सा कम है तो बोल देंगे मान लो 2.8। ये तरीका होता है कि अगर √3 है, मान लो एक अनपेयर्ड है तो 1 पॉइंट समथिंग, 2 अनपेयर्ड है तो 2 पॉइंट समथिंग, 3 अनपेयर्ड तो 3 पॉइंट समथिंग, 4 अनपेयर्ड तो 4 पॉइंट समथिंग, 5 अनपेयर्ड तो 5 पॉइंट समथिंग, 6 अनपेयर्ड तो 6 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग लगा देंगे बोहर मैग्नेटान, बोहर मैग्नेटान। तो इस तरह से पता करते हैं कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो अगर हम इसको वैल्यू दिया तो इससे डायरेक्ट बता सकते हैं। अगर 1 पॉइंट समथिंग यानी 1 अनपेयर्ड, 2 पॉइंट समथिंग 2 अनपेयर्ड, 3 पॉइंट समथिंग 3 अनपेयर्ड, 4 पॉइंट समथिंग 4 अनपेयर्ड, 5 पॉइंट समथिंग 5 अनपेयर्ड, 6 पॉइंट समथिंग 6 अनपेयर्ड। यानी जो फर्स्ट डिजिट है, देखो इसी फर्स्ट डिजिट से ही बता सकते हो कितने अनपेयर्ड। देखो यहाँ पे अगर मान लो 3 अनपेयर्ड है तो 3 पॉइंट समथिंग, मान लो ये 5 अनपेयर्ड है तो देखो ये 5 पॉइंट समथिंग, है ना। ऐसे क्या है कि क्वेश्चन को बहुत कम टाइम में आप बना लोगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग थोड़ा देखेंगे भाई स्पेशल पॉइंट, हेडी लिखिएगा स्पेशल पॉइंट। और ये स्पेशल पॉइंट किसके लिए भाई? बॉन्ड ऑर्डर के लिए। बॉन्ड ऑर्डर को बोलते हैं BO, ठीक है। कोई कि क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर बोलना? नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम। हो सकता है कि मान लो 2 एटम ये हैं, ये भी 2 एटम है और यहां भी 2 एटम है। अगर वो मान लो बॉन्ड ऑर्डर 1 है यानी एक बॉन्ड बनेगा, यदि उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है 2 बॉन्ड बनेगा, यदि बॉन्ड ऑर्डर 3 है 3 बॉन्ड बनेगा। मान लो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है, ये A है, ये एक और एक डैश डैश बनेगा। मान लो 2.5 है तो डबल बॉन्ड डैश 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 बनेगा, बॉन्ड ऑर्डर 2.5। ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसी बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर निकालते कैसे? एक होता तरीका बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। मान लो हमें बॉन्ड ऑर्डर किसका निकालना है? H2 का। काउंट करो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। फिर किसका? H2 प्लस का, फिर H2 माइनस, ठीक। H2 प्लस में 1, माइनस में 3। या फिर बॉन्ड किसका निकाल लो? B2 का, B2, फिर C2, फिर N2, फिर O2, फिर बाद में मिक्स कर लेंगे। अब देखो अगर H2 का निकालना होगा तो सबसे पहले क्या करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे बॉन्डिंग में। तो यहां जो लिखोगे बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला होता है, देखो यहां पे बॉन्ड ऑर्डर बराबर होता है 1/2 NB माइनस NA। यहां लिखेंगे 1/2, बॉन्डिंग में कितने हो गए? 2, एंटी बॉन्डिंग में 0 यानी 2/2, यानी बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1। अब मान लो अगर प्लस होगा तो इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। इलेक्ट्रॉन कितना भरोगे? 1, हो जाएगा 1/2, बॉन्डिंग में 1, एंटी बॉन्डिंग 0 यानी 1/2। 1.2 को क्या बोलोगे? फ्रैक्शन, मतलब 0.5। अब 3 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्डिंग में कितना भरोगे? 2, फिर एंटी बॉन्डिंग में 1। देखो इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका ये होता है, कहते हैं देखो BA 3 साल का होता है। कितने साल का होता है? BA 2 2 2 2 6 6 ऐसे भरा जाता है। तो मान लो अगर 3 भरना होगा तो 2 इसमें किसमें भरेंगे?
तो बॉन्डिंग की जगह 2 हो गया, एंटी बॉन्डिंग 1 हो गया, 2 से भाग दे देंगे तो जाएगा 1/2, 1/2 बोलेंगे 0.5। मान लो C2 का निकाला तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 12 हो जाएगा। तो जो भाई 12 अगर भरना है इसमें, देखो 2 2 2 8 हो गया, और 4 इसमें भरेंगे 12 हो जाएगा। तो बॉन्डिंग में कुल कितने हो गए, 2 2 और 4, 8 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, 4/2 कितना 2। वैसे मान लो अगर हम O2 का निकालना है तो O2 में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 16। तो इसको मिटा लो, कितना भरेंगे यहाँ पे 6 और इसमें 2। तो ये जब लिखोगे आप हो जाएगा 10 माइनस 6 डिवाइड बाई 2, 10 माइनस 6 4/2 कितना आएगा 2। ठीक है, तो इस तरह से निकालते हम लोग बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग करते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे ही फिल किया जाएगा, पहले 2 फिल करते हैं यहाँ तक, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, फिर इसमें 6, इसमें मैक्सिमम 6 तक फिल कर सकते हैं। एक और देखो बॉन्डिंग का निकालने का तरीका होता है कि अगर हमसे कोई पूछे बताओ बॉन्ड ऑर्डर, एक तरीका ये भी होता है, मालूम है लिख दिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या लिखा हमने, इलेक्ट्रॉन 14 15 16 17 18 19 20 13 12 11 10 9 8। ठीक, भैया इसके पहले के इधर से निकाल लोगे। ये जो 14 है इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है, क्या है बॉन्ड ऑर्डर, वो कहते हैं 3। अब अगर मान लो इलेक्ट्रॉन कम करोगे तो हो जाएगा 2.5, इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे तभी भी 2.5। बॉर्डर पे कौन है 14, अगर 14 है ना वो देखो इलेक्ट्रॉन, उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 3। मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका 14 है, कितना है 14, तो उसमें जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा, बॉन्ड ऑर्डर वो 3 है। अब देखो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो फिर घटेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा बॉन्ड ऑर्डर घटता, इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा बॉन्ड ऑर्डर घटता जाएगा, देख रहे हो ये। फिर देखो इलेक्ट्रॉन घटेगा तो बॉन्ड ऑर्डर भी घटेगा, देखो ये 2, फिर घटेगा 1.5, फिर घटेगा 1, फिर घटेगा 0.5, फिर घटेगा 0। ऐसे ही सीक्वेंस चलता है। एक तरीका ये भी कि अगर ऐसे आप याद कर लोगे तो आपको और जल्दी लग जाएगा, फॉर्मूले में टाइम लगेगा, इसमें टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, इसमें टाइम नहीं लगता। मान लो किसी से हमको इसी से निकालना है O2 का, तो O2 में देखो 16 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा डायरेक्ट। ठीक है, अब इसमें थोड़ा ये होता है कि पूछता है कि इसमें कौन कौन पैरामैग्नेटिक होगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से कौन कौन पैरामैग्नेटिक होगा, या ये कैसे हम बताएंगे ये पैरामैग्नेटिक है और ये डायामैग्नेटिक है। देखो जितने में इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में है वो सब के सब पैरामैग्नेटिक होंगे। फ्रैक्शन में कौन है, मान लो ये हो गया, देखो ये फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन में, यहाँ फ्रैक्शन है, ऊपर फ्रैक्शन दिख रहा है, ये फ्रैक्शन दिख रहा है। तो जहां भी मान लो तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर, ये जो बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल रहे हो, ये आपका बॉन्ड ऑर्डर मान लो आ गया 0.5 या 1.5 या 2.5 या 3.5। ठीक है, 3.5 देखो किसका होता है, CO प्लस का। कभी भी कोई पूछे बता बोलना 3.5 होता है। ठीक है, अगर यहाँ देखो अगर इस टाइप का हो जाएगा तो ये हमेशा पैरामैग्नेटिक बोल देना, पैरामैग्नेटिक बोलना। 2 क्वेश्चंस पूछा जाता है, एक B2 के लिए मतलब बोरान कैसा होगा और एक ऑक्सीजन के लिए। इनका नेचर कभी बताओगे तो हमें लिखना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशंस। कैसे लिखेंगे, देखो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ये जो B है ना, ये नाइट्रोजन की श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में आएगा, ये लिखेंगे 2px 2py। वही जब यहाँ पर लिखोगे आप ऑक्सीजन में सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। थोड़ा सा यहाँ पर रफ कर दे रहा हूँ, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। तो यहीं से पूरे क्वेश्चन हमारे बनेंगे। भाई बोरान का एटॉमिक नंबर कितना होता है 5। बोरान है कितना 2, कितना हो गया 10। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। अगर एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना
8, कितने ऑक्सीजन 2, यानी कितने 16। देखो फिल कैसे करते हैं, 2 2 2 2, क्योंकि यस है ना, ये यस मैक्सिमम 2 भर सकते हैं आप। अब एक यहां भरोगे, एक यहां, तो देखो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, कहते हैं सर इन केस ऑफ B2 2 इलेक्ट्रॉन इन पाई 2px एंड बराबर लिखा जाता है, बराबर पाई 2py हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन। 2 देखो अनपेयर्ड है ना, 2 देखो, तो जहां भी अनपेयर्ड आता है उसी बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, इसलिए तुम्हारा ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। ऑक्सीजन केस में देखो कैसे भरोगे आप, 2 2 2 2, अब देखो ये 2 2 2, काउंट करो कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, भरना कितना था 16। एक यहां भरोगे, दूसरा यहां, तो इसे बोलते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन, फिर देखो अनपेयर्ड है, यानी यहां भी जो है 2 इलेक्ट्रॉन वो अनपेयर्ड है, कैसे हैं अनपेयर्ड है, इसलिए इसे भी क्या बोला जाएगा पैरामैग्नेटिक। दूसरा देखो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन वो किस ऑर्बिटल में है, जो लास्ट के इलेक्ट्रॉन है ना, लास्ट के इलेक्ट्रॉन वो पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py बोलते हैं इसको, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन सिर्फ पाई स्टार में है, ठीक है। तो कभी भी अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक, तो इस स्मार्ट मेथड से लगाना, और सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर अगर पूछ रहा आपसे इस मेथड से लगाना, इससे बॉन्ड ऑर्डर जल्दी निकालोगे आप, उससे बॉन्ड ऑर्डर में टाइम लगेगा, बॉन्ड ऑर्डर इससे निकालो, पैरामैग्नेटिक आप इससे बताओ, पैरामैग्नेटिक आप इससे बताओ, ये सीख जाओगे, किसी फार्मूले की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि इसमें सबके सब फार्मूले इंक्लूडेड होते हैं।